Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students. As you all know that the students were bound to suspend the academic activities as per the directives of Government of Sindh from 26th of November 2020 to 10th January 2021 due to the second wave of COVID-19. So we will be having academic activities continue through worksheets, videos and online support through Zoom and WhatsApp. ये आपकी क्लास 1 की बुक हो गई, ठीक है। काउंटडाउन बुक 1 जो मैंने आपको क्लास में इसमें काम कराया था, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ये आ गया आपकी बुक में इंडेक्स, जिसमें सारे यूनिट के नेम लिखे हुए हैं। तो उसमें ये यूनिट 3 एडिशन और यूनिट 4 सब्ट्रैक्शन। जैसे कि यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने आपको स्कूल में करा लिया था। यूनिट 1 था गेटिंग रेडी एंड यूनिट 2 था नंबर्स। यूनिट 1 में भी आपने एडिशन यानी प्लस पढ़ी थी और यूनिट 2 नंबर्स में भी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पढ़ी थी। तो इसलिए आपको अब इसमें इस यूनिट 3 में और यूनिट 4 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कोई मसला नहीं होगा। आप आराम से और इजीली कर लेंगे। तो इसलिए मैंने यूनिट 3 यूनिट 4 को कंबाइन करके आपको कोर्स में दे दिया एक साथ ही, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो और आपका कोर्स भी थोड़ा छोटा हो जाए। अब आते हैं हम यूनिट 3 एडिशन के क्वेश्चन नंबर 1 के। लिखा हुआ है एड हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली क्या होता है और वर्टिकली क्या होता है, पहले ये समझ लें। अब ये जो आपकी तरफ ये जो लेफ़्ट पे जो भी दिखाई दे रहा है, ये सारे हॉरिजॉन्टल में लिखे हुए हैं और ये जो दिख रहा है ये सारे वर्टिकली लिखे हुए हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब एक के आगे एक, जैसे 16 है, 16 के आगे प्लस, फिर 3, फिर इज इक्वल, फिर 19 आ गया। इसी तरह फिर नीचे 3 + 16 प्लस इज इक्वल, फिर 19 आ गया। अब यहाँ पे राइट साइड आते हैं, यहाँ पे ये वर्टिकल है। अब 16 फिर उसके नीचे 3 है, उसके आगे नहीं है, कहाँ है, उसके नीचे है। और फिर उसके नीचे आंसर हमने लिख दिया। वर्टिकली मतलब एक के ऊपर एक। जिस तरह आप बिल्डिंग्स बनी होती हैं, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। और इसी तरह जैसे आप असेंबली में रोज़ बनाते हैं, पहले आप खड़े होते हैं, उसके पीछे फिर आपका दोस्त, फिर उसके पीछे और कोई, इस तरह ये होती है रोज़ और हॉरिजॉन्टल एक ही बात है, ठीक है। तो आप असेंबली में हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं वो वर्टिकली बनी होती हैं। जिस तरह आप कॉपीज़ में लाइन खींचते हैं, जो कॉलम खींचते हैं वो वर्टिकली होती है और जिस लाइन पे आप लिखते हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल होते हैं और वो रोज़ होती हैं। रोज़ और हॉरिजॉन्टल एक ही बात है और कॉलम और वर्टिकल एक ही बात है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के ए पे आते हैं। 16 + 3 ये हो गया 19 और 3 + 16 19। 16 में 3 प्लस करने हैं। 3 प्लस करने मतलब 16 के बाद 3 नंबर काउंट करने हैं। जैसे 16 के बाद 17, फिर 18, फिर 19, मतलब 3 नंबर काउंट किए मैंने और आंसर क्या आया हमारे पास 19। इसी तरह हमने ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लस किया, 16 + 3 यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया। अब ये है वर्टिकल। अब वर्टिकल क्या होता है, 1 एक बॉक्स में लिखेंगे, उसके अगले बॉक्स में 16 लिखेंगे। याद रखिएगा ये पूरा काम आपको कॉपी में करना है और बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ काम करना है, जिस तरह मैंने क्लास में आपको हमेशा बताया है, 1 फिंगर स्पेस के साथ और बिल्कुल सफाई के साथ। आप ए लिखेंगे, उसके बाद ये सारा आप पेंसिल से लिखेंगे और आंसर कोशिश कीजिएगा ब्लू से। अगर ब्लू कलर नहीं है तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं, लेकिन सफाई के साथ। इसी तरह यहाँ 1 और 6, 1 अलग बॉक्स में आएगा, 1 फिंगर स्पेस के साथ, फिर 6 आएगा, फिर इसी 6 के नीचे 3 आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। वो गलती क्या है, वो ये है कि 6 के नीचे 3 लिखना है। कुछ बच्चे से ये गलती करते हैं, 16 लिखते हैं, फिर नीचे एक नंबर होते हैं, वो एक नंबर 1 के नीचे लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। आप 1 के नीचे नंबर लिखेंगे, फिर 1 + 3 हो जाएगा 4 और 16 यहाँ आ जाएगा, मतलब 46 हो जाएगा। अगर हम 16 में +3 करेंगे तो 46 होगा, नहीं, ये गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा आप जब भी प्लस करें राइट से कीजिएगा, हमेशा नंबर यहाँ लिखिएगा। 2 नंबर हो फिर ठीक है, फिर 3 इधर आएगा, और जैसे अगर 13 हो हमारे पास, 3 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 1 इस 1 के नीचे आएगा अगर 13 हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 है तो हम 3 इधर लिख देंगे राइट साइड से, और हमेशा प्लस और माइनस राइट साइड से ही होती है। अब फिर यहाँ पे हमने 3 ऊपर लिख दिया और 16 इधर लिखा। ये यहाँ भी 3 देखें हमने राइट साइड लिखा है, ना कि यहाँ लिखा है, हमेशा इधर ही आएगा। तो 3 + 6 9 और 1 इधर आ गया। अब इसी तरह बी पे आए, 3 + 5 8 और 5 + 3 8। 3 में 5 प्लस करने हैं, बिल्कुल ईजी। ये आप सब कुछ कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा रहा हूँ।
ये 3 + 5 8, ये 5 + 3 यहाँ भी 8 हो गया। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका वर्टिकल। फिर आते हैं सी पे, 11 + 5 16, 11 में 5 प्लस करने हैं और इसी तरह 5 + 11 16। अब 11 में 5 प्लस करो या 5 में 11 प्लस करो, बात एक ही है। इसी तरह 3 में 5 प्लस करो या 5 में 3, एक ही बात है। तो 16 हो गया। अब यहाँ पे हमने ये देखो ये लिख दिया 11 और इस यहाँ पे इसके नीचे हमने 5 लिखा है, ना कि हमने यहाँ पे लिखा है। याद रखिएगा हमेशा नीचे वाला नंबर इधर नहीं आएगा, अगर एक नंबर होगा हम राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी यही है 5 1 और ये इधर 1, 11 और 5। अब 1 + 5 6 और ये 5 + 1 6। इसी तरह डी है और इसी तरह ई है। इस सारा काम आपको कॉपी में करके आना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए जिस तरह हम स्कूल में करवाते थे। ये है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन। सही, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें एडिशन मतलब प्लस करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उसमें कहा जाता है इसको सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे है ए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, अली मेक्स 16 रन्स एंड हसन मेक्स 3 रन्स, हाउ मेनी रन्स डू दे मेक ऑल टुगेदर। यहाँ कहा गया है दो लड़के हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, सही है। एक है अली, दूसरा है हसन। अली मेक्स 16 रन्स, अली ने 16 स्कोर बनाए, और हसन मेक्स 3 रन्स, हसन ने 3 स्कोर बनाए। अब लिखा हुआ है हाउ मेनी रन्स डू दे मेक ऑल टुगेदर। अब इन दोनों को मिला के इन दोनों की स्कोर, इन दोनों के रन्स को मिला के टोटल कितने रन्स बन रहे हैं ये कहा गया है। अब अली ने अगर 16 बनाए और हसन ने 3 बनाए, अब इनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, मालूम करने के लिए कि इन दोनों को मिला के टोटल स्कोर कितने हो गए। तो 16, ये 16 ऊपर और 3 ये हमने इधर लिख दिया। 3 इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे 6 के नीचे राइट साइड से। 6 + 3 9 और ये 1 सेम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर 19। मतलब अली और हसन ने दोनों के स्कोर मिला के बन रहे हैं 19, मतलब इन दोनों ने 19 स्कोर बनाए। इस तरह भी साइमा बाइज 10 चॉकलेट्स एंड 7 कपकेक्स, हाउ मेनी स्वीट्स डज शी बाइज ऑल टुगेदर। साइमा ने 10 चॉकलेट खरीदे और फिर 7 कपकेक्स खरीदे। अब टोटल उन्होंने कितना मीठा, साइमा ने कितना मीठा खरीदा ये आपको बताना है। हमने 10 ऊपर लिख दिया और 7 नीचे आ गया। 7 भी हम राइट साइड पे हमने लिखा है, सही है। तो 0 + 7, 0 में कोई भी चीज़ प्लस करो आंसर वही सेम आता है। 0 + 7 7, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, हम 1 सेम लिख देंगे। इस तरह सी 8 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स गो ऑन अ स्कूल पिकनिक, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर ऑल टुगेदर। अब 8 लड़के और 5 लड़कियां स्कूल पिकनिक पे गए। अब कहा गया टोटल ये बताएं कितने बच्चे हुए लड़के और लड़कियों को मिला के। अब 8 लड़के थे और 5 लड़कियां, हमने लिख दिया 8 बॉयज़ और ये 5 गर्ल्स। इन दोनों को प्लस करना है, आंसर हमारे पास क्या आएगा 13। अब 3 हमें इसके नीचे लिखना है और 1 एक अलग बॉक्स में लिखना है, बीच में 1 फिंगर स्पेस आएगा। फिर डी 12 डॉग्स एंड 4 कैट्स आर प्लेइंग इन द पार्क, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर ऑल टुगेदर। लिखा हुआ है 12 कुत्ते और 4 बिल्लियाँ ये पार्क में खेल रहे हैं। अब हमें ये बताएं टोटल कितने जानवर हुए। अब 12 डॉग्स हमने 12 पे लिख दिया और फिर 4 कैट्स, 2 + 4 ये 6 और ये 1 फिंगर स्पेस के साथ बीच में स्पेस आनी चाहिए, 1 इधर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आ रहा है 5 ई समीर ईट्स 3 buns एंड इमरान ईट्स 11 buns, हाउ मेनी buns आर 18 ऑल टुगेदर। लिखा हुआ है समीर ने 3 बन खाए और इमरान ने 11। अब ये बताएं हमें टोटल कितने बन खाए गए, मतलब टोटल कितने बन ये दोनों खा गए। अब समीर ने 3 खाए और इमरान ने 11, तो ये 11 इमरान ने खाए और 3 समीर ने, इनको प्लस करेंगे 1 + 3 4 और ये 1 सेम आ गया। तो टोटल 14 बन खाए समीर और इमरान ने। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ है 8 द फॉलोइंग वन हैज़ बिन डन फॉर यू। लिखा हुआ है इनको प्लस करें, ये बिल्कुल वही जैसे मैंने बताया, एक आपके लिए हो गया है जैसे ये हुआ है। 6 + 1 7, 3 + 2 5। इस तरह बी आते हैं 3 + 4 7, 5 + 1 6। इसी तरह सी 1 + 7 8, 4 + 3 7, 9 + 0 9, 0 में कुछ भी प्लस करो आंसर वही सेम आता है। और 4 + 5 9, 2 + 4 6, 8 + 1 9। इसी तरह एफ ये भी इस तरह होगा, जी एच ये आपको सारा काम कॉपी में करके आना है, ठीक है। अब इसके बाद
या आप प्लस कर लेंगे, ये बिल्कुल ईजी है, या आप प्लस पूरा कीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ सवाल दिया गया वर्ड प्रॉब्लम्स, दोबारा वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इसमें और उसमें वर्ड प्रॉब्लम से फ़र्क क्या है, उसमें था ऊपर आपको 2 नंबर दिए गए थे और नीचे सिर्फ 1 नंबर दिया गया था, ठीक है। इसमें यहाँ भी 2 नंबर है और नीचे भी 2 नंबर है। वहाँ क्या था, यहाँ 2 नंबर थे, यहाँ सिर्फ 1 नंबर था। तो अब सवाल पे आते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है ताहिर हैज़ 14 कॉइन्स एंड जमाल हैज़ 23 कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर ऑल टुगेदर। ताहिर के पास 14 सिक्के थे और जमाल के पास 23 सिक्के हैं। अब पूछ रहे हैं हमसे इन दोनों को मिला के टोटल इनके पास कितने सिक्के हैं। सही है, इन दोनों के सिक्के मिला के टोटल इनके पास कितने सिक्के हो रहे हैं। अब ताहिर के पास 14 है, हमने ऊपर 14 लिख दिया। उसके बाद जमाल के पास 23, हमने 23 लिख दिया। अब 4 + 3 ये 7 हो गया और 1 + 2 3 हो गया, मतलब 37। ताहिर और जमाल के पास टोटल कितने सिक्के थे, 37 सिक्के थे, दोनों के सिक्के को मिला के। फिर आगे बी पे, रहमान प्लेड 15 क्रिकेट मैचेस इन 1 ईयर एंड 12 मैचेस इन दी सेकेंड ईयर, हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले इन दी 2 ईयर्स। लिखा हुआ है रहमान ने पहले साल में 15 मैचेस खेले और दूसरे साल में 12 मैचेस। अब पूछ रहे हैं हमसे अब रहमान ने इन 2 सालों में टोटल कितने मैचेस खेले। ठीक है, 15 मैचेस पहले हम लिख देंगे, ये 15 इधर आ गया। उसके बाद 12 मैचेस, ये 12 लिख दिया। 5 + 2 ये हो गया 7 और 1 + 1 2। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो है ना एडिशन राइट से कीजिएगा, यहाँ से भी राइट से कीजिएगा हमेशा। पहले यहाँ से कीजिएगा फिर यहाँ का आंसर लिखिएगा, सही है। तो 5 + 2 ये 7, 1 + 1 2। रहमान ने 2 साल में टोटल 27 यानी 27 मैचेस खेले। उसके बाद सी, माहा हैज़ 54 स्टैम्प्स, शी कलेक्ट्स 15 मोर, हाउ मेनी स्टैम्प्स डज शी हैव ऑल टुगेदर। एक लड़की है जिसका नाम है माहा, उसके पास 54 स्टैम्प्स थे, उसने 15 स्टैम्प्स और कलेक्ट किए, ठीक है। अब बताएं उसके पास टोटल कितने स्टैम्प्स हुए। पहले कितने थे, 54 हमने लिख दिया। उसके बाद 15 और कलेक्ट किए, ये 15 और। अब पहले राइट साइड से शुरू करेंगे, 4 + 5 ये 9, 5 + 1 ये हो गया 6, ठीक है, 69। तो माहा के पास टोटल कितने स्टैम्प्स हो गए, 69 हो गए। उसके बाद डी है, जिब्रान हैज़ 18 बिस्किट्स एंड परवेज़ हैज़ 20 बिस्किट्स, हाउ मेनी बिस्किट्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे 2 लड़के हैं, एक का नाम है जिब्रान, दूसरे का नाम है परवेज़। अब जिब्रान के पास 18 बिस्किट थे यानी 18 बिस्किट्स थे, और परवेज़ के पास 20 बिस्किट्स यानी 20। तो हमने पहले 18 लिख दिया, उसके बाद 20 लिख दिया, सही है। इनको प्लस करने, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि दोनों के पास टोटल कितने बिस्किट्स हो रहे हैं। तो 8 + 0 ये हो गया 8 और ये 1 + 2 ये हो गया 3, सही है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं शफीक बर्थडे पार्टी, 8 शफीक्स बर्थडे पार्टी, देयर आर 22 बॉयज़ एंड 17 गर्ल्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर ऑल टुगेदर। अब शफीक की बर्थडे पार्टी है, उसमें 22 बॉयज़ हैं और 17 गर्ल्स यानी 22 लड़के हैं और 17 लड़कियाँ। अब पूछा गया अब ये बताएं टोटल उनकी पार्टी में कितने बच्चे आए। तो हम पहले 22 बॉयज़ लिख दिए, उसके बाद 17 गर्ल्स, इनको प्लस करें, 2 + 7 9, 2 + 1 3, यानी टोटल 39 बच्चे आए शफीक की बर्थडे पार्टी में। अब आते हैं हम आगे, यहाँ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली। अब ये यूनिट 4 आ गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन आपको पहले ही टाइटल पेज बनाना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बीच में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट वर्टिकली, यहाँ पे बीच में टाइटल पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू में बना लेंगे यूनिट 3 एडिशन एंड यूनिट 4 सब्ट्रैक्शन एक साथ ही, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या है, सही है। यहाँ ये लिखा हुआ है, पहले वर्टिकली सॉल्व करें फिर हॉरिजॉन्टली सॉल्व करें। वहाँ एडिशन था, यहाँ क्या सब्ट्रैक्शन, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस। अब यहाँ लिखा हुआ है 19 - 3, पहले हम 9 को -3 करेंगे, ठीक है। 9 को 3 से माइनस करेंगे, माइनस किया तो आंसर आया 6, और ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 सेम हो गया। और इसी तरह यहाँ भी 19 - 3 ये आंसर आ गया आपका 16, यहाँ भी ये आंसर 16। इसी तरह फिर बी पे आते हैं, यहाँ पे 18 है, सही है। 8 में से -7 करेंगे, 1 आ गया, और 1 ये सेम एज इट इज़ आ गया। ये बिल्कुल इजी है, आपने प्लस माइनस पहले भी किए हुए हैं, ये बिल्कुल वही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ भी 18 - 7 ये 11, यहाँ भी आप सेम करेंगे, 5 + 3 ये 2, यहाँ 5 - 3 ये 2 आ गया, यहाँ भी 5 - 3 ये 2 आ गया, ठीक है। और ये 6 - 1 ये 5 आ गया, और 6 - 1 ये भी, यहाँ भी 5 आ गया, सही है। अब ये है 7 और ये भी 7 - 7 जबकि आपके पास 7 रुपये हैं, अगर मैं
आपसे 7 रुपये ही वापस ले लूँ, सही है, तो आपके पास क्या बचेगा 0। तो यहाँ भी ये दिया गया आपके पास 7 है, सही है, 7 में से 7 निकालना है। जब 7 में से 7 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ भी आई और यहाँ भी है सेम, 16 में 6 10 बच गया, 6 में 6 गया 0 और ये 1 सेम आ गया। और ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल। फिर इस यहाँ जी भी इस तरह होगा, फिर एच, फिर आई और फिर जे, ये भी आपको करना है, सही है। इसके बाद अब हम आ गए वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन। पहले हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, वो थी एडिशन की, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सब्ट्रैक्शन की यानी माइनस, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने माइनस पहले कर चुके हैं तो ये आराम से आपका हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिखा हुआ है, 7 मैंगोज आर ऑन अ प्लेट, महा ईट्स 3 मैंगोज, हाउ मेनी आर लेफ्ट ऑन द प्लेट, ठीक है। अब एक प्लेट में 7 मैंगोज पड़े थे यानी 7 आम पड़े थे, जिसमें से महा ने 3 आम खा लिए। अब बताएं कितने आम बचे। बिल्कुल ईजी है, हम 7 में से 3 को निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगे वो आम बच गए। अब 7 ये थे और ये 3, ठीक है, 7 में से 3 माइनस करेंगे, आपके पास क्या बचेगा 4 बचेगा। इसी तरह अब यहाँ आते हैं, देयर आर 14 चिल्ड्रन इन अ टीम, 8 ऑफ देम आर बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द टीम। लिखा हुआ है एक टीम में 14 बच्चे थे, ठीक है, जिसमें से 8 लड़के थे। अब हमें ये बताएं कि लड़कियां कितनी हैं। बिल्कुल ईजी है, हम क्या करेंगे 14 चिल्ड्रन में से 8 लड़कों को निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगी वो होंगी लड़कियां। अब यहाँ हमने लिख दिया 14 के नीचे हमने लिख दिया 8, सही है। अब 4 में से 8 नहीं जाएगी, 4 छोटा है और 8 बड़ा है। जिस तरह मैं आपको अगर 4 टॉफ़ियाँ दूँ और मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे 8 टॉफ़ियाँ वापस करो, आप कहेंगे सर आपने मुझे 4 दी हैं, मैं 8 कहाँ से वापस करूँ, मेरे पास तो 8 है ही नहीं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, सही है, 1 से यहाँ कैरी लेंगे, 1 जो है ना 4 वो कैरी देगा। अब ये 1 है, एक कैरी इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो गया 14, ठीक है। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो गया 16, ठीक है, सॉरी 6, 14 में से 8 माइनस करेंगे ये हो गया 6 हमारे पास बच गया। अब इसी तरह सी आते हैं, यानी 8 बॉयज़ थे और 6 गर्ल्स थी, सही है, टोटल हो गए 14 चिल्ड्रन। अब सी में आते हैं, राशिद नीड्स टू स्कोर 20 रन्स इन द क्रिकेट मैच, ही हिट्स 1 6, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। लिखा हुआ है राशिद को 20 रन्स चाहिए थे, इसमें से उसने छक्का लगा दिया। अब बताएं उसे कितने रन्स चाहिए। अब छक्के आपको सबको पता है, जब 6 लगता है तो उसके 6 रन्स मिलते हैं हमें, सही है। तो 20 रन्स 20 रन्स हमने यहाँ भी लिख दिया, उसमें से उसने 6 लगाया, ये 6, 20 में से हम 6 को माइनस कर देंगे। अब इसी तरह यहाँ भी 0 से 6 नहीं जाएगा, 2 से हम कैरी लेंगे, जब 2 1 इधर कैरी देगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, सही है। तो यहाँ 1 कैरी आ गया, ये 10 में से 6 माइनस होगा, यह होगा 4 और यहाँ 1 बच गया था तो ये 1 से हम लिख देंगे यहाँ, ठीक है। यानी राशिद को 14 स्कोर चाहिए थे। अब डी, रिदा हैज़ 12 पेंसिल्स इन हर स्कूल बैग, शी गिव्स 3 पेंसिल्स टू नाइमा, हाउ मेनी पेंसिल्स आर इन दी बैग। अब रिदा के पास 12 पेंसिल थे इसकी स्कूल बैग में, ठीक है, उसने 3 पेंसिल नाइमा को दे दी। अब बताएं उसके पास कितनी पेंसिल्स बची। अब 12 में से हम 3 माइनस करेंगे, इसी तरह से हम इधर होगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 1 इसको कैरी देगा, ये हो गया 12 में से 3 माइनस करेंगे, फिर होगा 9 और यहाँ 0 बच गया तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिदा के पास कितनी 9 पेंसिल्स बच गई। इसी तरह देयर आर 15 पैरट्स ऑन अ ट्री, 5 ऑफ देम फ्लाई अवे, हाउ मेनी पैरट्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री। अब एक दरख्त पे 15 पैरट्स बैठे हुए थे, सही तोते बैठे हुए थे, इसमें से 5 उड़ गए। अब बताएं दरख्त पे कितने बचे, तो हम क्या करेंगे 15 में से 5 माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 माइनस होगा, ये होगा 0 और ये 1 एज इट इज़ सेम आपके पास आ गया। तो 15 में से 5 माइनस करेंगे, ये हो गया आपका 10। अब आते हैं हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग, सही है। अब ये दिया है, अब यहाँ जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था टेंस और वंस, सही है। टेंस में हमेशा 2 नंबर होते हैं, जैसे ये टेंस है तो इसमें 2 नंबर है, एक 8 आ रहा है, दूसरा 4, ये भी टेंस के अंदर है। और वंस में सिर्फ एक ही नंबर होता है, यानी 4 बस, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा। टेंस में 2, तो जब भी टेंस की बात है आप समझ जाइए कि भाई इसमें 2 नंबर होते हैं और वंस में सिर्फ एक नंबर, ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। अब यहाँ माइनस है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 बचेगा, बिल्कुल ईजी, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप कर चुके हैं पहले भी। इसी तरह 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 बचेगा, और यहाँ भी 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 बचेगा, ये भी इजी हो गया। इसी तरह 4 में से 2 माइनस 2 बचेगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ भी 2 बच गया। इसी तरह 7 में से 5 फिर सेम आ गया, यहाँ 2 बच गया, और 6 में से 5 1 बच गया।
ये मैंने आपको जिस तरह क्लास में बताया था कि फिंगर्स पे किस तरह हम माइनस करते हैं, इसी तरह आप फिंगर माइनस करके देखें और लिखते जाएं आंसर, ठीक है। 4 में से 4 माइनस होकर ये हो गया 0, और 5 में से 3 माइनस होकर क्या 2, ये 4 में से 4 0, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। कुछ बच्चे ये करते हैं 4 में से 4 निकलते हैं 4 ही लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल लेने मैं आपको 4 पेंसिल दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ मुझे 4 पेंसिल वापस दे दो। जब आप 4 पेंसिल मुझे वापस देंगे आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्या बचेगा 0, अड्डा, ठीक है। अब यहाँ 2 - 2 0, 7 - 2 5, फिर यहाँ 8 - 7 1, 9 - 4 5, 7 - 3 4, 9 - 6 3, 5 - 4 1, 3 - 3 0, 7 - 1 6, ये 6 इधर चला गया, यहाँ 6 लिखेंगे, 3 - 2 1, इसी तरह 9 - 7 2, 9 - 3 6, 7 - 7 0, 6 - 5 1। अब आते हैं हम दूसरी वर्ड प्रॉब्लम्स में। ये वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन ये वही सेम है, वहाँ पे सिर्फ नंबर एक ही था और यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको 2 नंबर दिए थे और नीचे 1 था, यहाँ पे ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, सबा हैज़ डेकोरेटेड द रूम विद 38 बलून्स, 22 बलून्स बस्ट, हाउ मेनी आर लेफ्ट। सबा अपना रूम डेकोरेट कर रही सजा रही थी, जिसमें उसने 38 बलून्स लगाए थे, जिसमें से 22 बलून्स फट गए, बस्ट हो गए यानी फट गए। अब बताएं हमें कितने बलून्स बचे, तो हम 38 में से 22 को माइनस करेंगे, 8 के नीचे 2 और यहाँ 3 के नीचे 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 बचेगा और 3 से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो 16 बच गए। यानी सबा के पास 16 बलून्स बच गए 22 फट जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बी पे। इन अ बॉक्स ऑफ 25 क्रेयॉन्स 11 क्रेयॉन्स आर ब्रोकन, हाउ मेनी आर नॉट ब्रोकन। लिखा हुआ एक बॉक्स में 25 क्रेयॉन्स पड़े थे, सही है, इसमें से 11 क्रेयॉन्स टूट गए। अब बताएं कितने क्रेयॉन्स नहीं टूटे, तो हम क्या करेंगे 25 में से 11 माइनस कर देंगे, ये 25 और ये 11 माइनस कर दिया, ये बच गया 4 और यहाँ बच गया 2, सही है। सॉरी यहाँ बच गया 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बच गया, कितने बच गए 14, यानी बॉक्स में 14 क्रेयॉन्स ऐसे बच गए जो नहीं टूटे, बाकी 11 टूट गए। अब आते हैं सी में। अफजल बुक हैज़ 64 पेजेस, ही हैज़ रीड 43 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर हिम टू रीड। लिखा हुआ है अफजल के पास एक बुक है जिसमें 64 पेजेस हैं, ठीक है, उसने 43 पेजेस पढ़ लिए। अब हमें ये बताएं कि उसको अब आगे और कितने पेजेस पढ़ने हैं, तो 64 पेजेस में से हम 43 को माइनस करेंगे, ये हमने यहाँ पे 64 लिख दिया, ये 43 लिख दिया, 4 में से 3 माइनस किया 1 बच गया और 6 में से 4 गया 2 बच गया, 21 बच गए। यानी अफजल को अभी 21 पेजेस और पढ़ने हैं बुक ख़त्म करने में। अब आते हैं डी में। अ फार्मर सेल्स 24 गोट्स फ्रॉम हिज हर्ड ऑफ 36 गोट्स, हाउ मेनी गोट्स आर लेफ्ट। लिखा हुआ एक किसान है, उसने 24 गोट्स यानी 24 बकरियां बेच दी अपने तबेले से, जहाँ 36 बकरियां पहले से ही थी, यानी 36 में से उसने 24 बेच दी। अब बताएं उनके पास कितनी बची, तो हम क्या करेंगे 36 में से 24 को माइनस कर देंगे, यानी 36 में से 24 को माइनस कर देंगे, ये हमने 36 लिख दिया। एक बात याद रखना, हमेशा बड़ा नंबर ऊपर आएगा छोटा नंबर नीचे आएगा, जैसे 36 बड़ा है और 24 छोटा है, और 36 ऊपर लिख दिया और 24 नीचे लिख दिया, तो 6 में से 4 माइनस हुआ 2 बच गया और 3 में से 2 माइनस हुआ 1 बच गया। तो यानी उस फार्मर के पास कितनी बकरियां बची, 12 बची 24 बेचने के बाद। अब लिखा हुआ है अल्ताफ मेड 92 रन्स, रेहान हैज़ मेड 41 रन्स, हाउ मेनी मोर रन्स डज रेहान नीड टू कम अप टू अल्ताफ स्कोर। अब 2 लड़के हैं, एक का नाम अल्ताफ है दूसरे का नाम रेहान है। अल्ताफ ने 92 रन्स बनाए और रेहान ने 41 रन्स बनाए। अब रेहान चाहता है कि मैं अल्ताफ का जो स्कोर है वहाँ तक पहुँचूँ, तो अब हमें ये मालूम करना है कि उसको कितने रन्स चाहिए, क्योंकि उसने 41 बना लिए, अब और कितने चाहिए। तो 92 में से हम 14 को माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेंगे वो उसको स्कोर चाहिए होंगे, सही है। 92 अल्ताफ़ ने बनाए थे, ये हमने लिख दिए, और 41 रेहान ने बनाए थे। अब इसको 2 में से 1 माइनस करेंगे, ये 1 बच गया, और 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 बच गया, यानी 51। यानी रेहान को अभी 51 स्कोर चाहिए अल्ताफ़ के। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। ये है आपका रिव्यू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ ये करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन है, मतलब मिक्स है दोनों। अब ये रिव्यू है, मतलब दोबारा हम रिवाइज करवा रहे हैं, सब एडिशन भी करके आ गया सब्ट्रैक्शन भी करके आ गया। यहाँ तो आखिर में आपको एक गेम की तरह एक सवाल दिया गया, जिसमें आप सवाल भी मतलब आंसर भी लिखेंगे और साथ में कलर भी करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। किस तरह, इस तरह हैव फन कलरिंग द टी शर्ट, ठीक है।
एक फ़न करते हैं, एक मज़ा करते हैं टी शर्ट को कलर करके, सही है। वर्कआउट दी प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। प्रॉब्लम्स कौन सी? ये सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन पे हम काम करते हैं। मैच योर आंसर विद दोज ऑफ द कलर गाइड, सही है। अपना आंसर मैच करें इन कलर से। जैसे यहाँ रेड है, अगर 10 आएगा तो आप रेड करेंगे, 25 आएगा तो ऑरेंज करेंगे, 50 आएगा तो येलो, 15 आएगा तो ब्लू, 30 आएगा पर्पल, 14 आएगा तो ग्रीन, सही है। इसी तरह अब यहाँ टी शर्ट ये बनी हुई है सारी, सही है। इसमें अंदर सवाल दिए गए हैं 30 + 20, पहले 0 प्लस करेंगे, उसके पास 3 और 2, 0 + 0 0, 3 + 2 5, ठीक है, 50 हो गया। अब जहाँ 15 आएगा वहाँ येलो करेंगे, फिर 15 + 10 ये हो गया 25, यहाँ 25 आएगा वहाँ ऑरेंज करेंगे। यहाँ सारे कलर लिखे हुए हैं, यहाँ से देख के आप कर लेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ क्या था प्लस था, यहाँ क्या है माइनस है, तो 30 - 20, यहाँ बच गया 10। अब जिसमें 10 आएगा उस टी शर्ट में क्या होगा, रेड कलर होगा। अब 0, 3 + 2 ये हो 3 + 1 सॉरी 2 + 1 ये होगा 3, सही है। यानी 20 + 10 ये आपके पास 30 हो गया आंसर। अब जिसमें 30 आएगा उसमें हम क्या पर्पल कलर करेंगे। 10 + 5 15, उसमें हम ब्लू कलर करेंगे, जिसमें 15 आंसर आएगा। 80, अब यहाँ माइनस है, 80 - 70 10, सही है, इसमें रेड। 20 - 14 14, इसमें ग्रीन। 20 + 5 25, इसमें ऑरेंज। 7 + 7 14, इसमें भी ग्रीन होगा। 16 - 5 15, इसमें होगा ब्लू। 32 - 22 10, इसमें होगा रेड। 40 + 10 50, इसमें होगा येलो। 60 - 10 50, इसमें भी येलो। 70 - 40, इसमें पर्पल, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 30 आ रहा है, पर्पल। अब -45 - 20, अब 45 से 20 माइनस करने, यहाँ बचेंगे 25, और जब जिसमें 25 होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये ऑरेंज कलर करेंगे। और यहाँ 13 + 2 15, जिसमें 15 आएगा उसमें हम ब्लू कलर करेंगे। इसमें आपको अब अच्छे से कलर करना है, कोई कलर बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल साफ